हेलो, वेलकम टू द मरीन पॉडकास्ट। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे फ्रॉड मर्चेंट नेवी कॉलेजेस के बारे में। सबसे पहले ये देखते हैं कि ये टॉपिक आया कहाँ से। तो हमारा जो दूसरा चैनल है द मरीन वेल्स, उस पे एक लड़के का कमेंट आया। उस लड़के का कमेंट आया तो उसकी ये प्रॉब्लम थी कि उसने बताया कि सर, एक्चुअली मैं जिस कॉलेज में हूँ उसका डीजी शिपिंग से कोई लेना देना नहीं है। वहाँ पर हमको मर्चेंट नेवी की पढ़ाई के लिए बुलाया था स्टार्टिंग में, और अब पता नहीं वहाँ पर क्या ही हो रहा है, कुछ भी नहीं पता। फीस ऑलरेडी इन्होंने एडवांस में ले ली थी, और क्योंकि एक साल उसमें ऑलरेडी कॉलेज में कर लिया था, एक साल कॉलेज में करने के बाद में पता चला कि ये तो पूरा का पूरा स्कैम है। और इसी तरीके के कुछ कमेंट्स और आने लगे। तब मैंने रिसर्च करना थोड़ा बहुत शुरू किया, और तब मुझे पता चला कि कितने ज़्यादा इंडिया में फ़िलहाल फ्रॉड मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हो चुके हैं, और कितने ज़्यादा ऐसे लड़के हैं जो कि उन इंस्टीट्यूट्स का हर साल शिकार बन रहे हैं और उन इंस्टीट्यूट्स में पढ़ रहे हैं। हालांकि मतलब वो बिल्कुल वैलिड इंस्टीट्यूशंस है ही नहीं, ना वो डीजी शिपिंग से अप्रूव्ड है, ना वहाँ पर कोई कंपनीज आती है, कोई शिपिंग कंपनीज वहाँ पर रिक्रूट नहीं करने आती है। उनको जो टीचर्स वहाँ पर पढ़ा रहे होते हैं, कई बार उनका शिपिंग से रिलेशन ही नहीं होता है कुछ भी। और बहुत सारी बार उनको जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जो बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं शिपिंग से रिलेटेड, वो भी नहीं पढ़ाए जाते, और अगर पढ़ाए भी जाते हैं तो बिल्कुल ही घटिया तरीके से पढ़ाए जाते हैं। तो ये जो एक प्रॉब्लम थी ये सामने आई, और ये एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे ये स्कैम हो रहा है हर साल, और काफ़ी ज़्यादा फ़ीस ली जाती है लेकिन प्लेसमेंट नहीं दिया जाता। और ऑफ कोर्स इन कॉलेजेस से अगर आप पढ़ाई कर कर बाहर निकलेंगे तो कोई भी शिपिंग कंपनी आपको गारंटीड प्लेसमेंट नहीं देगी, क्योंकि ऑलरेडी जो वैलिड कॉलेजेस से लड़के आ रहे हैं उनको भी प्लेसमेंट नहीं मिल रहे हैं, जॉब्स मार्केट में बहुत ज़्यादा कम है। तो कौन सी शिपिंग कंपनी इन लड़कों को प्लेसमेंट देगी जो कि एक वैलिड कॉलेज से ही नहीं आए, जो कि जिनका कॉलेज डीजी शिपिंग अप्रूव्ड है ही नहीं, और उनका नॉलेज भी अप टू द मार्क नहीं है। तो दोस्तों बात करते हैं कि सबसे पहले ये स्कैम जो है वो शुरू कहाँ से होता है। तो दोस्तों अगर आपको याद हो तो मैं सबसे पहले एक बात कहना चाहूँगा कि इस चीज़ में ना लड़कों की भी गलती है। जो लड़के वहाँ पर एडमिशन ले रहे हैं उनकी भी गलती है। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि यार लड़कों की कैसे गलती है, एक तो वो बेचारे शिकार बन रहे हैं इस चीज़ का, तो उनके लिए तो थोड़ी सिंपैथी आनी चाहिए आपके मन में। जी हाँ, बिल्कुल उनके लिए सिंपैथी है, लेकिन उनकी भी यहाँ पर एक गलती है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। एक ज़माना हुआ करता था जब हम बहुत सारी फेक चीज़ों में विश्वास किया करते थे। बताता हूँ कैसे। कभी हमारे फ़ोन पे मैसेज आया करता था, और वहाँ पर मैसेज आता था कि इस लिंक पे क्लिक करो और जीतो 1 करोड़ रुपीज़। और आप जब उस लिंक पे क्लिक करते थे, वहाँ पर एक पेज खुल जाता था इंटरनेट पर, और वहाँ पर आपको अपनी बस डिटेल्स भरनी होती थी। बहुत बार अपनी बैंक डिटेल्स भी भरवा देते थे वो लोग, और उसके बाद आपको रजिस्टर करना होता था। फिर वहाँ पर लिखा हुआ आता था कि आपको थोड़े दिन में प्रोसेस हो जाएगा। और क्या होता था एक्चुअल में, आपका जो बैंक डेटा है वो सारा डेटा वो ले लेते थे। लेकिन हालांकि आजकल भी ऐसे कई लोगों को ऐसे मैसेजेस आते हैं, लेकिन अब लोग बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि लोग अवेयर हो चुके हैं। तो मर्चेंट नेवी में भी तो लोगों को अवेयर होना चाहिए। ऐसे यूट्यूब पर आपको कई 100 वीडियोस मिल जाएंगे जहां पर फ्रॉड एजेंट्स के बारे में बात की गई है, जहां पर फ्रॉड मैरीटाइम इंस्टीट्यूट्स के बारे में बात की गई है। लेकिन फिर भी जो लड़के हैं वो अभी भी बार बार इस फ्रॉड में फंस रहे हैं। तो अब बताइए ये किसकी गलती है? इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन एब्सोल्युटली कंप्लीटली फ्री में अवेलेबल है, लेकिन फिर भी आप इस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। और सबसे पहले अट्रैक्ट होते कैसे हैं? आप जैसे कोई एग्ज़ाम देने गए अपना 12th का, मैक्सिमम ये लोग जो है वो किस टाइम पे पता है आपको टारगेट करते हैं। जैसे कि समझ लीजिए आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जैसे कि एनडीए। अब आप एनडीए का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आपको कोई एग्ज़ाम सेंटर है, तो उस एग्ज़ाम सेंटर के बाद ये बाहर ही ये अपने बंदों को खड़ा रखेंगे, अपने ये जो लड़कों को खड़ा रखेंगे हाथों में पैम्पलेट लेकर। अब उस जो पैम्पलेट होता है उसके अंदर काफ़ी बड़ी बड़ी चीज़ें लिखी हुई है। ज्वाइन कीजिए मर्चेंट नेवी, लाखों रुपए कमाइए, दुनिया घूमिए। यूनिफॉर्म में एक फ़ोटो डाल दी होती है लड़के की, और एक शिप की फ़ोटो डाली हुई होती है। तो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव जो होता है पैम्पलेट होता है, और जो भी लड़का एनडीए का एग्ज़ाम देने अंदर जा रहा है उसको वो पैम्पलेट पकड़ा देते हैं। तो इससे क्या होता है, ये एग्जैक्टली राइट ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं। एक तो जो बंदा एनडीए का एग्ज़ाम देने जा रहा है उसके मन में यूनिफॉर्म के लिए एक सॉफ्ट स्पॉट है ही मन में ऑलरेडी, प्लस वो 12th क्लियर कर चुका है, यानी कि अब उसको कॉलेज ज्वाइन करना है। और उसी टाइम पे आपने उसको ये चीज़ पकड़ा दी कि आप लाखों रुपए ज्वाइन कर सकते हैं, आपको यूनिफॉर्म मिलेगी, आप दुनिया घूम लेंगे। और जब भी वो लड़का ये चीज़ देखता है ना,
तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और अपने जो होशो हवास है मैं कहूँगा वो खो बैठता है इस चीज़ की वजह से कि अभी तक तो सोच रहा था कि उसका कहीं नहीं होने वाला, वो कोई नॉर्मल इधर उधर कॉलेज में उसको जाना पड़ेगा, और अचानक से उसके पास ऐसी अपॉर्चुनिटी आ गई कि वो दुनिया घूम लेगा, लाखों रुपए कमा लेगा। और वो सीधा कॉल करता है उस पैम्पलेट में दिए हुए नंबर में, और वो इतने ज़्यादा प्यार से वो लोग बात करते हैं आगे कि आप वहाँ पर जाकर एडमिशन ले लेते हैं बिना किसी भी अपनी रिसर्च के। और बहुत सारे लोग, हज़ारों लोग हर साल इस चीज़ का शिकार बन रहे हैं, और वहाँ पर जाकर आपको 1 साल गुजारने के बाद पता चलता है कि ये चीज़ तो फ्रॉड निकली, और तब तक बहुत लेट हो जाता है। बहुत सारे लोग इतना अफोर्ड भी नहीं कर पाते कि वहाँ से फिर निकल पाएँ, और ना ही उनको जॉब मिलती है उसके बाद। तो दोस्तों, ये जो फ्रॉड है वो बहुत ही ज़्यादा चल रहा है मार्केट में, और मैं चाहता हूँ कि आप इस फ्रॉड से दूर रहें। अपना कोई भी कॉलेज में जाने से पहले रिसर्च अच्छे से करें, क्योंकि कॉलेज में एडमिशन लेना कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। आप एक पूरा का पूरा अपना करियर चूज़ कर रहे हैं, आप एक करियर के जो अपने करियर के टूवर्ड्स एक बहुत ही बड़ा एक डिसीजन ले रहे हैं, एक बहुत ही बड़ा स्टेप ले रहे हैं। तो उस स्टेप को आप काफ़ी ज़्यादा ध्यान में रख कर लें। किसी भी फ्रॉड मैरीटाइम इंस्टीट्यूट में ना जाएं, सिर्फ और सिर्फ डीजी अप्रूव्ड कॉलेज में जाएं, और उसमें भी जो टॉप के डीजी अप्रूव्ड कॉलेजेस हैं जिनमें प्लेसमेंट्स बहुत ही अच्छे हैं। इंटरनेट पे आपको हर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, लेकिन आपको तो विश्वास करना है उस पैम्पलेट पे जो कि एक रैंडम इंसान आपको पकड़ा रहा है रोड पर। कभी भी उन पैम्पलेट्स पर विश्वास मत कीजिए। इंटरनेट पर जाइए, पूरी अपनी रिसर्च कीजिए, कॉलेजेस से बात कीजिए, और कंप्लीट रिसर्च के बाद ही आप किसी कॉलेज में एडमिशन लीजिए। इस तरीके से मत जाइए, क्योंकि मर्चेंट नेवी में आजकल फ्रॉड बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है। और अगर आपको इस तरीके के कॉलेजेस ने अप्रोच किया है ऑलरेडी, तो उनसे अपने सारे के सारे टाइज को फ़िलहाल के लिए कट कर दीजिए, इनसे बात ही मत कीजिए। आप जो ऑफिशियल तरीका है मर्चेंट नेवी में आने का, आप उसी के थ्रू आइए और अच्छे कॉलेजेस में ही एडमिशन ले, ताकि आपको एटलीस्ट जॉब मिल सके। अभी के लिए इतना ही दोस्तों। आप सुन रहे थे द मरीन पॉडकास्ट। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर लिसनिंग टू मोर सच पॉडकास्ट। Goodbye.